हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राम माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनन यमुना तीरा वनचारी, जय राम माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे दो दिन पहले हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी से मिले उन्होंने ईश्वरपुरी से बोला कि आप मुझे अपने गुरु, उनको गुरु स्वीकार किया, बोले कि मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डालिए जिससे मैं कृष्ण के प्रेम में डूब सकूं। जिससे मैं कृष्ण के प्रेम में डूब सकूं। निमाई पंडित के इस प्रकार के शब्द सुन के ईश्वरपुरी जो उनके गुरु अभी बन गए थे, हमको गले लगा लिया। दोनों
आंखों के आंसुओं में डूब गए और इस प्रकार से गौरहरि कुछ दिन और गया में रुके। ये निमाई पंडित की गया लीला थी, गया धाम की लीला थी। इसके आगे 113वें श्लोक से सुनते हैं। आत्म प्रकाशे असि हैला समय, दिने दिने बाढ़ प्रेम भक्तिर विजय। जैसे जैसे समय बढ़ता गया और समय आता गया, भगवान को अपने आप को प्रकट करने का समय आता गया, उनका जो लविंग डिवोशनल सेंटिमेंट्स, तो जो प्रेम का भाव था वो बढ़ता गया। जैसे जैसे उनको प्रकट, अभी चैतन्य महाप्रभु तो इस पृथ्वी पे तो आ गए थे, लेकिन अपनी लीलाओं को प्रकट करने का समय नहीं आया था, ये बताने के समय नहीं कि वो भगवान या भगवान के भक्त। तो एक आदर्श डिवोटी के रूप में गौर सुंदर धीरे धीरे उनका समय आ गया कि वो अपना आंतरिक भाव जो है सबके सामने प्रदर्शित करें। दास्य भक्ति, साख्य भक्ति, दास्य प्रेम भक्ति, साख्य प्रेम भक्ति, वात्सल्य प्रेम भक्ति और मधुरा मधुर प्रेम भक्ति के मूड में वो भगवान के अंदर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जब हम वात्सल्य प्रेम भक्ति की बात करते हैं, वो अगर हम माधुरी प्रेम भक्ति की बात करते हैं तो उसमें वात्सल्य इंक्लूडेड है, और वात्सल्य की बात करते हैं तो उसमें साख्य इंक्लूडेड है। और साख्य प्रेम भक्ति की बात करते हैं तो उसमें दास्य इंक्लूडेड है, और दास्य भक्ति की बात करते हैं तो उसमें शांत भक्ति इंक्लूडेड है, उसमें अंदर है। तो ऊपर वाली भक्ति उसमें, नीचे वाली भक्ति उसमें अंतर्निहित है। तो ये दो जो टेम्परेरी मटेरियल बॉडी है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर आत्मा इंक्लूड। तो जैसे ही डोरमेंट सोल जो है रिवाइव होती है, तो मटेरियल बॉडी और मन जो है उसके तुरंत नियंत्रण में आ जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि जो दो मटेरियल भौतिक डेजिग्नेशन है वो मुख्य हो जाते हैं, और स्पिरिट सोल जो आत्मा है वो जागृत नहीं होती इस बद्ध अवस्था से। एक दिन महाप्रभु वसिया निर्भर थे, निज इष्ट मंत्र ध्यान लागिला करीते। एक दिन महाप्रभु वसिया निर्भर थे, निज इष्ट मंत्र ध्यान लागिला करीते। एक दिन जो है भगवान सॉलिटरी प्लेस में एकांत में बैठे थे और ध्यान कर रहे थे, 10 अक्षर वाले मंत्र पर ध्यान कर रहे थे। ध्यानंदे महाप्रभु बाह्य प्रकशिया करीते, लागिला प्रभु रोदन दाखिया।
कुछ समय बाद जब भगवान ने बाहर की चेतना में आए, तो कृष्ण के लिए कृष्ण को पुकार पुकार के आंसू बहा रहे थे। यहाँ पे भगवान का जो ध्यान करना है, वो जैसा दूसरा ध्यान योग वाला ध्यान नहीं है। ये जो है वास्तव में भगवान के भाव में आके ध्यान कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। जब उनका चेतना बाहरी चेतना में आए तो वो अपना आंसू बहाने लगे कृष्ण के लिए। कृष्ण रे बाप रे, मोर जीवन श्री हरि, कौन दिखे गीला मोरे, प्राण करे चुरी। ओ मेरे प्रिय कृष्ण, ओ मेरे पिता, ओ हरि, मेरे प्राण और आत्मा, मेरे हृदय को चुरा के आप कहाँ चले गए। ये चैतन्य महाप्रभु आंसुओं से रो रो के प्रार्थना करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अभी राधा रानी के भाव में, इसलिए बोल रहे हैं ओ कृष्ण। हालांकि स्वयं कृष्ण है, लेकिन भाव क्या है राधा रानी का, इसलिए बोल रहे हैं जैसे राधा रानी बोलती है ऐसे, मेरे प्रिय कृष्ण, ओ मेरे पिता, ओ हरि, ओ मेरे जीवन और प्राण, मेरे हृदय चुरा के आप कहाँ चले गए। पाहिनु ईश्वर मोर, कोणी किके गेला, श्लोक पाड़ी प्रभु, कांदित लगिला। मैंने अपने भगवान को तो देखा, बट वो कहाँ चले गए अभी। इस प्रकार से लॉर्ड जो है जोर जोर से रोने लगे और अलग अलग प्रकार के श्लोक गाने लगे। प्रेम भक्ति रसे मांग, प्रेम भक्ति रसे मग्न, हैला ईश्वर, सकल श्रेयंग हैला, धुलाए दूसर। भगवान जो थे वो परम आनंद के सागर में डूबे हुए थे, और उनका पूरा जो शरीर था वो धूल से भर गया था। भगवान इसमें लोटपोट हो रहे थे नीचे जमीन, रो रहे थे, और क्योंकि भाव में आ गए थे पूरे। आर्तनाद करी प्रभु, दाखे उच्च सवे, कोथा गेला बाप कृष्ण, छाड़िया मोरे। उन्होंने जोर जोर से डिस्ट्रेस में, आर्त ध्वनि में जोर जोर से चिल्लाने लगे प्रभु, वेयर डिड यू गो, कृष्ण आप कहाँ चले गए, लिविंग में बिहाइंड, मेरे को अकेला छोड़ के कहाँ चले गए मेरे प्रिय कृष्ण। जो कृष्ण जो है ब्रज को छोड़ के जा रहे थे मथुरा के लिए, और नंद यशोदा जो वात्सल्य रस में है, वो कृष्ण को बाप या प्रिय बालक बोल रहे थे विप्रलंब के कारण। हालांकि श्री गौर सुंदर जो है वो 5 प्रकार के रसों के विषय हैं, फिर भी उन्होंने वे उन्होंने फिर भी अपने जो लीलाएं बताई। ये प्रभु अछिलाती परम गंभीर, से प्रभु हैला प्रेम परम अस्थिर। भगवान जो कि पहले बहुत गंभीर थे,
वो अब परम आनंद में बहुत एजिटेटेड है। भगवान जो है निमाई, जो पहले बहुत गंभीर रहा करते थे, अब परम आनंद में, परम भाव में रहते हैं। ये सेम निमाई पंडित जो पहले टीचर रहते थे नवदीप में और बहुत गंभीर थे, अब जो है बहुत कृष्ण प्रेम में बहुत एजिटेटेड रहते हैं, बहुत बहुत ज्यादा मन में उनकी बहुत सारी उत्कंठा थी। तो यहाँ पे बताते हैं कि कृष्ण के प्रेम का ये स्वभाव है। जब इस उसके द्वारा प्रभावित होता है कृष्ण प्रेम के द्वारा, तो जो करोड़ों समुद्र से गंभीर भी होता है वो भी भगवान की कृपा से एजिटेटेड हो जाता है, उनके मतलब उसका मन हमेशा कृष्ण की तरफ आकर्षित होता है। कृष्ण प्रेम की या कृष्ण की सुंदरता की स्वाभाविक शक्ति है कि ये सभी स्त्री और पुरुषों के हृदय को विचलित कर देता है। गदा गादी जाए ना, कांदे ना उच्च स्वरे, बासी लेना निजे भक्ति विरह सागर। वो जमीन पर रोल कर रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे, और भगवान से जो डिवोशनल फीलिंग है, भगवान की जो फीलिंग है भक्ति की, उससे अपने आप को विरह महसूस कर रहे हैं। तबे तबे कतक्षणे आसी सर्व शिष्य गणे, सुष्ट करी लेना आसी अशेष यतन। उसके बाद कुछ देर बाद निमाई पंडित के स्टूडेंट आए और उनको शांत किया। प्रभु बोले तुम्हारा सकल जहाँ घर है, मोई यार न जाए मोह संसार भीतर। प्रभु बोले तुम्हारा सकल जहाँ घर है, मोई यार न जाए मोह संसार भीतर। भगवान उनसे बोलते हैं, तुम सब सारे स्टूडेंट से बोलते हैं, तुम लोग नवदीप चले जाओ और मैं अपना अपना भौतिक जीवन में जाऊंगा। मथुरा देखी ते मोई, चली मु सर्वथा, प्राणनाथ मोर कृष्ण चंद्र पानैया। मैं मथुरा जाऊंगा और वहां पर भगवान ने बाकी वालों के स्टूडेंट को बोला कि तुम नवदीप चले जाओ, मैं अब मटेरियल लाइफ में नहीं जाऊंगा, मैं वापस नवदीप नहीं जाऊंगा, मैं अभी मथुरा जाऊंगा। मैं वहां पर अपने भगवान को देखूंगा, श्री कृष्ण चंद्र को देखूंगा। तो यहाँ पे निमाई पंडित गोपियों के मूड में एब्जॉर्व थे, जो कि मधुर रस की धाम है। नाना रूपे सर्व शिष्य गण प्रबोधिया, स्थिर करी राखी लेना सबई मिलिया। तो जो सारे स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे निमाई पंडित के, उन्होंने भगवान को आश्वासन देने का और शांत रहने का काफी प्रयास किया। भक्ति रसे मग्न है वैकुंठेर पति, चित्ते स्वास्थ्य ना पाए ना, रही बे न कति। जो वैकुंठ पति हैं,
किंतु जो वैकुंठपति है वो भगवान के डिवोशनल सेंटिमेंट में, भक्ति के भाव में डूबे हुए थे, और उनका हृदय जो था बहुत विचलित था, इसलिए वो पीसफुल कैसे रह सकते थे। वो तो कृष्ण के भाव में डूबे हुए थे निमाई पंडित। तो सारे स्टूडेंट ने उनको जो शांत करने का प्रयास किया, उससे सफल नहीं हो पाए। सारे स्टूडेंट से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तुम नवदीप चले जाओ, मैं भौतिक जीवन में वापस नहीं आऊंगा, मैं मथुरा चले जाऊंगा। कहा रे ना बोली प्रभु, कथरात्रि शेषे, मथुरा के चली लेना प्रेम अवश्य। एक दिन जल्दी सुबह किसी को बताए बिना भगवान जो है मथुरा की तरफ, अति प्रेमी मथुरा की तरफ चले गए कृष्ण की खोज में। कृष्ण रे बाप रे मोर, पाई में कोथाए, यही मत बालिया जाए ना गौर। जैसे गौर आगे जा रहे थे, उन्होंने रोदन किया, ओ कृष्ण, मेरे प्रिय बालक कृष्ण, मैं आपको कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे मथुरा की तरफ जाते हुए, वात्सल्य रस में आ गए थे। कथा दूरा जायती सुने न दिव्य वाणी, एखा ने मथुरा ना जाइबा द्विज वाणी। थोड़ी देर चुनने के बाद भगवान को आकाशवाणी आई, ओ कृष्ण जेल, ओ ब्राह्मणों में शिरोमणि, ओ ब्राह्मणों में शिरोमणि, मथुरा अभी मत जाओ। आकाशवाणी में, जाइबार काला छे, जाइबा लखने, नवदीपे निज ग्रहे चला है खाने। तुम मथुरा तब जाना जब उचित समय आएगा, अभी तुम अपने घर नवदीप में चले जाओ। तुम्ही श्री वैकुंठनाथ लोक निस्तारिते, अवती न है सवार सहित। आप तो वैकुंठ के नाथ हो, और आप अपने पार्षदों के साथ में इस जगत में अवतीर्ण हुए हो, इस जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए। अनंत ब्रह्मांडमय करिया कीर्तन, जगत रे वैल्यब प्रेम भक्ति धन। जब तुम अपने भाव भक्ति का, जब तुम अपने भाव भक्ति का धन सारे जगत में वितरित करोगे, आपका कीर्तन इस जगत को कृष्ण प्रेम में डुबा देगा। ब्रह्मा शिव सनकादि जे रस विहल, महाप्रभु अन्न गाए, महाप्रभु अन्ना गाए नहीं मंगल। कहा तुम्ही जगत रे दीबार कारणे, अवती न है अच्छा जना अपन। आप इस जगत में अवतरित हुए उस प्रेम को वितरित करने के लिए, जिस प्रेम को अनंत भगवान हमेशा महिमा वर्णन करते हैं, और जिस प्रेम से ब्रह्मा शिव है, चार कुमार भी प्रभावित हो जाते हैं। सेवक हमारा तबु चाहे कहीं बार, अतएव कही लाइना चरण तुम्हार। आपनार विधाता आपने तुम्हें प्रभु, तुम्हारे इच्छा से लंघन न है प्रभु। अतएव महाप्रभु चल तुम्ही घर, विलंबे देखी बासी मथुरा नगर। ये सब आकाशवाणी में हो रहा है।
और उसमें आता है डेमी गॉड, जो देवता लोग आकाश से बोल रहे हैं, हम आपके सेवक हैं, इसलिए हम आपको ये याद दिलाते हैं आपके चरण कमलों में आप परम स्वतंत्र है, आप जो चाहते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए है भगवान निमाई पंडित के लिए भविष्यवाणी हो रहा है, निमाई पंडित या चैतन्य महाप्रभु के लिए भविष्यवाणी हो के देवता ऊपर से कर रहा है, वो आकाशवाणी कर रहे हैं, भविष्यवाणी आकाश। हे भगवान, अभी घर चले जाइए, मथुरा की सिटी आप बाद में देख लेना। तो देवता चाहते थे भगवान कोई नवद्वीप में लीला करें, क्योंकि भगवान नवद्वीप में उतरे थे, अभी अभी मथुरा नहीं चले जाए। आकाशवाणी में बोला जाता है, अभी आपको मथुरा, आप मथुरा में, अभी आपकी लीला का समय नहीं आया। आप तो सभी चीज के सुप्रीम कंट्रोलर हैं, इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप फिर से, हमारा निवेदन है कि आप फिर से नवदीप मायापुर आ जाइए। ये आकाशवाणी भगवान मथुरा की तरफ जा रहे थे। सुनिए आकाशवाणी श्री गौर सुंदर निवर्त हैला प्रभु हरीश अंतर। इस प्रकार आकाशवाणी सुन के गौर सुंदर संतुष्ट हुए और उन्होंने जर्नी स्टॉप कर दी, यात्रा बंद कर दी। वासाय आसिया सर्व शिष्य सहित निज ग्रह चली लेना भक्ति प्रकाशित। इस प्रकार भगवान जो है गया में अपने रूम में वापस आ गए, नहीं तो गया से ही मथुरा जा रहे थे। और फिर उसके बाद स्टूडेंट को साथ लेके नवदीप आ गए। अब इस प्रकार से उन्होंने अपनी भक्ति को प्रकाशित किया। नवदीपे गौरचंद्र करीला विजय, दीन दीन बड़े प्रेम भक्ति रहे उदय। जब गौरचंद्र नवदीप में पहुंचे, उनका जो लविंग सेंटिमेंट्स थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। आदि खंड कथा परी पुणे हईते, मध्य खंडे कथा एबे सुने भाले मते। इस प्रकार आदि खंड के विषय जो है अभी समाप्त होते हैं। अब मध्य खंड के सुनिए विषय। मध्य खंड का क्या विषय? जेवा सुने ईश्वरे गया विजय, गौरचंद्र प्रभु तारे मेली बहादे। जो इस प्रकार से भगवान की गया विजिट के प्रसंग को सुनता है, वो गौरचंद्र को अपने हृदय में देखेगा। कृष्ण यस्य सुनीते से कृष्ण संग पाई, ईश्वर संगीतान कभु त्याग नहीं। जो व्यक्ति कृष्ण का महिमा डायरेक्टली सुनता है, वो कभी कृष्ण से अपने आप को सेपरेट नहीं करता, अलग विलग नहीं करता। अंतर्यामी नित्यानंद बालीला कौतुके, चैतन्य चरित्र किच्छु लिखित है पुस्तकें। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी मेरे हृदय से चैतन्य महाप्रभु के कुछ लीलाओं को इस ग्रंथ में वर्णन के लिए, तो इसीलिए मैं वर्णन कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने लीलाएं लिखी। कहा न कृपया लिखी चैतन्य रे कथा, स्वतंत्र हिते शक्ति नहीं के था। उन्हीं की कृपा से ही, चैतन्य महाप्रभु कृपा से ही मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ वर्णन कर पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे में कोई स्वतंत्रता नहीं जिससे मैं लिख पाऊँ, मेरे में कोई क्षमता भी नहीं। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी है लिखने के लिए महाप्रभु। मैं तो बैठा नहीं था चैतन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक लीलाओं का वर्णन करने के, अपनी मिथ्यांकार करना। मैं तो केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से लिख पा रहा हूँ। काष्ठेरा पुतली ने कहे के ना चाहे, यही मत गौरचंद्र मोरिये बोला है।
यहाँ पर जो भी मैं डिस्क्राइब वर्णन कर रहा हूँ गौरचंद्र के बारे में, गौरचंद्र के दिशा निर्देश कर रहा हूँ। जैसे एक पपेट होता है, वो पपेटर के, जैसे एक पपेट डांस करता है, पपेटर के कठपुतली नचाने वाले के दिशा निर्देश से डांस करता है, ऐसे में भी डांस करता है। चैतन्य कथा राधे अंत नहीं जानी, यते मते चैतन्य यस्य सेवा खानी। चैतन्य महाप्रभु के टॉपिक्स का विषयों का ना तो कोई आदि है ना अंत है, लेकिन किसी तरह से मैं उनको, उनकी महिमा गाने के लिए, मैं उनको, उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि उनकी महिमा कोई गा नहीं सकता और उसका कोई आदि और अंत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो ओरिजिनल मूल भगवान है, असीमित सत्य है, इसलिए कोई भी जीव तो उनकी महिमा को गा नहीं सकता, बता नहीं सकता है। लेकिन मैं फिर भी चैतन्य देव को महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं केवल लकड़ी की पुतली हूँ, कठपुतली हूँ, मेरे में कोई स्वतंत्रता नहीं है। मैं तो केवल जो कठपुतली चलाने वाला है वो जैसा चलाता है वैसा मैं चलता हूँ। पक्षी जैन अक्षर अंत नाही पाए, यत दूरा शक्ति तथा दूरा उदी जाए। जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, लेकिन जो पक्षी कहाँ तक जाता है, जहां तक वो उसकी क्षमता है वहीं तक जाता है। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर इसका वर्णन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जो लीला है वो असीमित है, असीमित आकाश के समान है। तो एक साधारण जीव कैसे उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है? मैंने तो वृंदावन ठाकुर बोलते, मैंने वहां तक के बढ़ने की कोशिश किया जहां तक मेरी बुद्धि चलती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं समुद्र में एक बूंद का स्पर्श करने जा रहा हूँ। मैं बहुत तुच्छ वृंदावन दास ठाकुर अपने बारे में बोल रहे हैं। जैसा पक्षी जो है समुद्र का पानी पीता है उसकी प्यास बुझाने के लिए, जो लाल चोंच वाला पक्षी होता है, जस्ट आता है एक ड्रॉप लेके चला जाता है। उसी प्रकार से मैंने भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का जो समुद्र है उसमें से एक बिंदु प्राप्त करने की कोशिश की। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल से मैं बता सकता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं कितनी एक्सपांशन। तो आचार्य की कृपा से मैं कुछ लिख पा रहा हूँ। आगे बोलते हैं, यही मत चैतन्य यशेर अंत नहीं, जारे यथा शक्ति कृपा सभे तत गाई। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की महिमा का कोई अंत नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति जो है वहीं तक उनको गा सकता है जहां तक उनकी महिमा को गा सकता है, जहां तक उनको शक्ति मिले। कोई भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की महिमा को वहां तक ही गा सकता है जहां तक उसको शक्ति प्राप्त हो। भागवत में सूत गोस्वामी बोलते हैं भगवान की
महिमा कहाँ तक है? असीमित है। नभ पतन्ते आत्मा समन पत्रेशिनस् तथा समम विष्णु गतिम विपश्चितः। पक्षी आकाश में उसी तक उड़ सकता है जहां तक उसकी कैपेसिटी अलाउ करती है। तो इसलिए जो विद्वान पुरुष होते हैं भगवान की महिमा को वहां तक ही गाते हैं जहां तक उनका उसका अनुभव हुआ है। सर्व वैष्णवेर पाये मोर नमस्कार, इथे अपराध किचु नाहु पामा। मैं सारे वैष्णव को प्रणाम करता हूँ, जिससे वो मेरे अपराधों को विचार न करें। इसलिए मैं सारे वैष्णव को प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर सारे वैष्णव की अधीनता को स्वीकार करके उनको प्रणाम कर रहे हैं, जिससे क्या है कि वैष्णव लोग उसके अपराधों पर विचार न करें। शुद्ध भक्ति का अर्थ समझे बिना जो प्राकृत सहजिया होते हैं, तथाकथित भक्त जो होते हैं, अपने आप को भक्त या वैष्णव समझते हैं, लेकिन वास्तव में मटेरियल एंजॉयर या तथाकथित त्यागी होते हैं। वे शुद्ध भक्ति से कोसों दूर रहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो है विष्णु की सेवा को एंजॉय करने की बजाय भगवान की माया शक्ति को एंजॉय करते हैं और उसको सेवा मान लेते हैं। इसलिए जब वैष्णव बोलते हैं तो वृंदावन दास ठाकुर उसमें तथाकथित भक्त, नास्तिक और प्राकृत सहजिया को नहीं मानते। वे सिखाते हैं कि सबको वैष्णव की अधीनता स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ये जो 13 प्रकार के लोग हैं ये वैष्णव नहीं कहलाते। कौन से हैं? आउला बाउला, अउला बोइला, कर्ता भज, नेदाद्रवसासानी, सहजिया सखी बैकी, स्मार्त जत गोसाई, अतिवादी चूड़ाधारी, गौरांग नागरी, तोता कहे ए तेरा संग नाही करे। तो व्यक्ति को 13 प्रकार के लोगों का संग त्याग करना चाहिए। दिखने में वैष्णव लगते थे लेकिन वास्तव में वैष्णव नहीं होते हैं। इनको बोला गया अपसंप्रदाय, जो वास्तव में भगवान गौरांग महाप्रभु के शिक्षा है उनके विरुद्ध कार्य करते हैं। ये नॉन डिवोटी नॉ ये नॉन वैष्णव होते हैं, वैष्णव नहीं होते ये सब लोग। तो इस जब से यहाँ पे वैष्णव का आशीर्वाद का बोला गया तो वैष्णव वो मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त। क्योंकि यहाँ पे शब्द है सर्व वैष्णव पाए मोर। सर्व शब्द वैष्णव मतलब ये संप्रदाय वाले नहीं, जो तेरा अपसंप्रदाय है। अब अपसंप्रदाय है ये लोग नहीं होना चाहिए, शुद्ध वैष्णव होना चाहिए। वैसे तो सारे जीव स्वभाव से वैष्णव हैं, ओरिजिनल मूल स्वभाव से, लेकिन मन की चंचलता और इस शरीर की पापपूर्ण एक्टिविटी से जो आत्मा को शरीर मानने से उत्पन्न होते हैं, ये लोग जो हैं ऊपर जो बता ओला बोला, ये लोगों को वैष्णव नहीं माना जाता। संसारे पार हैया भक्ति सागरे, जे डूबी वैसे भजुक निताई चंद्र। जो कोई भी व्यक्ति भगवान के इस भव सागर को पार, इस संसार के भव सागर को पार करना चाहता है और भक्ति के रस में डूबना चाहता है,
उसको नारायण के चरणों की शरण लेनी चाहिए। तो इसमें बोला गया नित्यानंद प्रभु जो है वो मास्टर है, आध्यात्मिक जगत के मास्टर है, स्वामी आध्यात्मिक जगत। जो भी व्यक्ति भौतिक जगत से बद्ध है वो उसको सेवा नहीं कर सकता स्थूल सूक्ष्म शरीर से। बट अगर नित्यानंद प्रभु की अहेतु की कृपा मिल जाए तो व्यक्ति भौतिक आनंद से फ्री हो सकता है, आई एंड माइंड के कंसेप्ट से फ्री हो सकता है। अगर किसी को भक्ति के सागर में डूबना है तो उसको केवल नित्यानंद प्रभु के बारे में सोचना चाहिए, मन बुद्धि से और वाणी से वो उनको उस धाम में ले जा सकते हैं। हमारे प्रभु रे प्रभु श्री गौर सुंदर ए बड़ भरसा चित्ते धरि निरंतर। क्योंकि गौर सुंदर जो मेरे स्वामी के स्वामी है, मैं लगातार आशा करता हूँ कि मेरे ऊपर वो कृपा बरसाएंगे। हालांकि नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु का मैनिफेस्टेशन है, वो महाप्रभु के सेवक भी हैं। क्या बोले प्रभु नित्यानंद बलराम, क्या बोले चैतन्य महाप्रिय धाम। क्या बोले महातेजी अनधिकारी, क्या बोले कौन रूप बुझित न पारी। कीबा जति नित्यानंद कीबा भक्त जानी, जार जैन मत इच्छा न बोले कहनी। जैसे कि चैतन्य नित्यानंद नये श्री चरण धन मोर रहु कर दे। एता परिहारे होए पापी निंदा करे, तबे लाथी मरुन तार श्री शरीर। कोई बोलता है नित्यानंद प्रभु बलराम है, कोई बोलता है कि वो भगवान चैतन्य के बहुत बड़े भक्त हैं, कोई बोलता है बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, कोई बोलता है हम उनको समझ नहीं पा रहे, कोई बोलता है नित्यानंद सन्यासी, कोई बोलता है भक्त हैं, कोई बोलता है ज्ञानी बोलता है उनको। जो भी कुछ भी बोलता हो, अगर नित्यानंद प्रभु भगवान चैतन्य के बहुत तुच्छ भी सेवक है, मैं उनको फिर भी उनके चरण कमलों को अपने हृदय में रखूंगा। जो भी व्यक्ति है, मैं उस कोई भी पापी व्यक्ति है जो नित्यानंद प्रभु की महिमा को नहीं जानता और उनकी निंदा करता, उसको मैं सिर पे लात मारूंगा। जय जय नित्यानंद चेतन जीवन, तुम्हारे चरण मोर हऊ का शरण। ऑल ग्लोरीज नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु की जय हो। जिनके जीवन, जिनके प्राण धन केवल चैतन्य महाप्रभु है, मुझे उन नित्यानंद प्रभु के शरण चरणों की शरण लेने दो। तुम्हारा हैया जैन गौर चंद्र गान, जन्मे जन्मे जैन तुम सम्मति वेदान। आपके सेवक के रूप में मुझे चैतन्य महाप्रभु की महिमा गाने दो और मुझे जन्म जन्मांतर आपका संग प्रदान करो। जे सुने आदि खंडे चैतन्य र कथा, तहाँ ऋषि गौर चंद्र मिली बेसर का। जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु के विषयों को सुनता है आदि खंड में, वो जरूर उनके चरण कमलों को पाएगा। ईश्वर पुरी स्थाने हैया विद्याएं, ग्रह आए लेना प्रभु श्री गौरांग राय। इस प्रकार से ईश्वरपुरी की ईश्वरपुरी से आज्ञा लेकर गौरांग महाप्रभु अपने घर आ गए। सुनी सर्व नवदीप हैले आनंदिता, प्राण आसी देह जैन हैल पर। हर कोई नवदीप में हैप्पी था भगवान के चैतन्य महाप्रभु के आगमन से। किंतु चैतन्य महाप्रभु वापिस आ गए गया से। ऐसा लगता है जैसे सबके प्राण वायु आ गई, अपने शरीर में वापिस आ गई।
श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जन वृंदावन दासता हूँ पद युगिका। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपना मैं प्राण धन मान के, प्राण और आत्मा मान के मैं वृंदावन दास ठाकुर उनके चरणों की महिमा गाता हूँ। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर भगवान की महिमा गाते हैं और इस तरीके से आदि खंड का अंत होता है। आदि खंड यहीं पे समाप्त होता है। जैसे चैतन्य चरितमृत में 3 खंड है, आदि खंड, मध्य खंड और आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। उसी प्रकार से चैतन्य भागवतम में भी 3 खंड है, आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य खंड। तो अभी ये जो है आज आदि खंड की लीला समाप्त होती है चैतन्य महाप्रभु की। कल की क्लास में हम मध्य खंड की लीलाएं चालू करेंगे। तो आज इसको यहीं पे विश्राम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री चैतन्य भागवतम आदि खंड की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। इस प्रकार से ये हमने आदि खंड, जो निमाई पंडित के आदि खंड की लीलाओं का समापन किया। इसके पश्चात आगे की लीला का वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।